Date 4th August 2020, Class 7, Subject Math, Topic Congruent Subtriangles. Exercise 7.2, Chapter 7, Question number 4. Date 4th August 2020, Class 7, Subject Maths, Topic Congruent Subtriangles, Chapter 7, Exercise 7.2, Question number 4. Date 4th August 2020, Class 7, Subject Maths, Topic Congruent Subtriangles, Chapter 7, Exercise 7.2, Question number 4. 4 नंबर क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, B इक्वल टू 40 डिग्री, C इक्वल टू 110 डिग्री. In triangle PQR, P equal to 30 degree, Q equal to 40 degree and R equal to 110 degree. A student says that triangle ABC congruent triangle PQR. एक स्टूडेंट का भी ABC और PQR ये दोनों आपस में कंग्रुएंट है. बाई एंगल 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 कंग्रुएंस क्राइटेरिया इज जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट. अब पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, ये दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC PQR. ये दो ट्रायंगल है ABC PQR. एंगल A इक्वल टू 30, B इक्वल टू 40, C इक्वल टू 110, P इक्वल टू 30, Q इक्वल टू 40 और R इक्वल टू 110. एक स्टूडेंट भी कह रहा है कि ABC ट्रायंगल जो है वो PQR के कंग्रुएंट है. बाई एंगल 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 कंग्रुएंस क्राइटेरियन इज जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट. तो आपको बताया गया है इसमें कंग्रुएंस के 4 रूल है. साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS. 4 ही कंग्रुएंस क्राइटेरियन है. एंगल 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 ये तीसरा जो है ये नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट कह रहा है कि भाई ये दोनों आपस में कंग्रुएंट है. तो आपको सबसे पहले लिखना होगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट. According to a student,
इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR. Angle A equal to angle B 30 degree. चलो ये given है. Angle B equal to angle Q 40 degree, ये भी given है. Angle C equal to angle R 110 degree, ये भी given है. ये given है. ट्रायंगल है ABC congruent ट्रायंगल है PQR बाई एंगल 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 है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से. बट this criteria is not in so ये इंक्लूडेड नहीं है उसमें. सो ही इज नॉट जस्टिफाइड. पहले नो लिखना है. So he is not justified. Justified नहीं करा. Because he does not know the rule of congruence of triangles. ये इसका आंसर है. भाई उसको पता नहीं है इसके बारे में, इसलिए उसने ना वो जस्टिफाइड कर पाया और नहीं कर पाया. वाई और वाई नॉट उसका ये है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है. इन द फिगर, दो फिगर बने हुए हैं. द टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है. द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है उसको मार्क करा गया है. वी कैन राइट RAT ट्रायंगुलरिटी कंग्रुएंस ट्रायंगल दिस. बाकी उससे पार्ट को लिख के फिर हम ये करेंगे. सबसे पहले इन दोनों का डायग्राम ड्रॉ करते हैं.
इस तरह ये दोनों ट्रायंगल बनाना है। RAT RAT, दूसरा है NOW। इसमें ट्रायंगल बने हुए हैं। सेकंड, ये पार्ट, ये ट्रायंगल है, एंगल है, ये थर्ड है। उसी तरह सिंगल, ये ट्रिपल है, ये ट्रायंगल है, ये है, और ये सेकंड। इधर सोल्व आप कैसे करेंगे? इसका आप सॉल्यूशन देखो। इन ट्रायंगल RAT एंड ट्रायंगल NOW। RAT एंड NOW में एंगल A इक्वल टू एंगल O गिवन AT इक्वल टू NO गिवन है AR इक्वल टू W। ये सभी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल RAT congruent triangle NOW। ये कैसे हुआ है? साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से, डबल एंगल से भी हम कोई सा भी, लेकिन ये इनके बीच का एंगल AC को लेना है, दोनों साइड के बीच का। तो इस तरह ये हो जाएगा, क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी से हम इसे कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट दी कंग्रुएंस स्टेटमेंट। इसके कुछ कंग्रुएंस स्टेटमेंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, का A पार्ट, इसमें डायग्राम बने हुए हैं। A पार्ट का अलग, B पार्ट का अलग है। फर्स्ट पार्ट है, इसमें फर्स्ट लिखा है, चलो फर्स्ट पार्ट ही हम लिख देते हैं।
कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट को हमें इसमें कंप्लीट करना है। इन ट्रायंगल बी सी ए सोल्यूशन इसका, इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल बी टी ए, इन दोनों ट्रायंगल में आप देख लो ए सी इक्वल टू ए बी, यहाँ पे लिखेंगे गिवन ये बी सी इक्वल टू बी टी, ये भी है गिवन, ए बी इक्वल टू ए बी, यहाँ पे आप लिख लो कॉमन, ये दोनों में है। देयरफॉर ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी टी ए, यहाँ पे आप लिख लोगे साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। 6 नंबर का सेकंड पार्ट भी है। ये क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी से ऐसे भी कर सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल भी आप ले सकते हो, दो साइड हो जाएगा, ये 90 का लोगे तो RHS से भी हो सकता है, ये आप RHS से भी कर सकते हैं और साइड से करा जा सकता है। क्यों, यहाँ पे 90 का है तो हम RHS से भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट का डायग्राम है, इस तरह बना हुआ है। P, Q, R, P, S। दूसरा में ट्रायंगल है QRS। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्रायंगल QRS एंड ट्रायंगल UPT, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है वो आप लिखेंगे।
एंगल क्यू इक्वल टू एंगल टी, यहाँ पे आप लिखोगे गिवन। उसके बाद है दूसरा एक और भी आप एंगल इसमें लिख सकते हैं। अब देख लो, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल है क्यों आर क्यू एस इक्वल टू, साइड पे एक दिया हुआ है इक्वल, और एक ये भी तो दिया हुआ है, इसको हम क्यों लें। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो, इस एंगल का साइड है आर एस, इस एंगल में आर एस इक्वल टू कुछ आप ले लो पी एस पी क्यू, यहाँ पे लिख लो गिवन। एक और भी है आप ले सकते हो, क्यू आर इक्वल टू पी टी, आर एस पी क्यू, ये भी लिख सकते हैं, क्यू टी भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह क्या हो गया, ये ट्रायंगल क्यू आर एस कंग्रुएंट ट्रायंगल है, क्या वो पी टी कैसे हुए, ये आप लिख लोगे यहाँ पे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी से ये भी है, तो यहाँ पे ये हो गया ट्रायंगल, और यहाँ पे इसके कंग्रुएंट हो गए। तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इनको ऐसे ये पार्ट्स दिखा के, और भी पार्ट्स हो सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और ये पार्ट्स दिखा के आपको ये सोल्व करना है। इसे हम RHS के द्वारा भी कर सकते हैं, ये साइड ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री के हैं, तो RHS से भी ये जो है ये भी कंप्लीट हो सकता है, RHS के द्वारा भी हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो RHS के द्वारा भी ये हो सकता है, और इसमें साइड आप कुछ भी ले सकते हैं इक्वल, जो देख लो एक ये दिया हुआ है, इससे ये भी इक्वल हो सकता है, इससे ये भी इक्वल हो सकता है, इससे ये भी इक्वल हो सकता है, इससे भी, तो आप कोई भी ले सकते हैं। एंगल है ये, और ये दिया हुआ है, ये लिख लो आप। तो इसमें क्या हो सकता है कि वो आपकी मर्जी है कौन कौन से पार्ट आपको लेना है इसमें, और कैसे करना है। और कंग्रुएंस सब क्राइटेरिया ध्यान रखना, इसमें 4 ही होते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होते कंग्रुएंस सब क्राइटेरिया। एक बार फिर से लिख लेते हैं, टू ट्रायंगल्स आर, पहले भी लिख चुके हैं, अब भी लिख देंगे, साइड साइड साइड, दूसरा है साइड एंगल साइड, तीसरा जो है एंगल साइड एंगल, फोर्थ नंबर जो है
ये 4 ही है कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्राइटेरिया। आप इस 4 के द्वारा ही आप कर सकते हो। एंगल 3 एंगल्स वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर 3 एंगल्स वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है तो आप अपनी मर्जी से इसे कुछ नहीं कर सकते। 3 एंगल्स वाला अगर क्राइटेरिया हो तो आप लिख सकते हो। अगर 3 एंगल्स वाला क्राइटेरिया नहीं है तो आप उसे नहीं लिख सकते। जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग है इन्हें सोल्व करते हुए आगे आपको पढ़ना है। अपनी मर्जी से इसमें कुछ नहीं लिख सकते। जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है। रूल के बाहर आप जाओगे तो आपके सम गलत होंगे, आपके सम राइट नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके सम राइट हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। चलो एक बार ये आ रहे केस थोड़ा दिखा देते हैं आपको। अगर कोई कहेगा ना जी हम तो आ रहे केस के द्वारा करते हैं, तो इसी का सेकेंड पार्ट आप देख लो। यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल BTA AC equal to 80 given BC equal to 80 given angle BAC equal to angle BAT each 90 degree triangle BCA congruent triangle BTA, यहाँ पे लिखेंगे RHS criteria of congruency इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं इस पार्ट को। इसका सेकंड पार्ट ये है, ये तो है, ये क्वेश्चन है 6 का सेकंड पार्ट है, लेकिन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सेकंड तरीके से भी किया जा सकता है अगर आपको ये रूल पता है तब। अगर रूल पता नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आप नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से आपने इसे सोल्व करना है। बिना रूल के हिसाब से अगर आप करने की कोशिश करोगे तो गलत होगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए। साइड साइड साइड, एक ट्रायंगल का तीनों साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाए तो वे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का जो एंगल है, एक ट्रायंगल के दो साइड अगर उनके बीच का एंगल अगर भी आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर एक ट्रायंगल के एक साइड और उसके दोनों साइड पे दोनों जो वर्टेक्स है अगर उस पे दोनों एंगल है, एक ट्रायंगल का एक साइड उसके ऊपर के वर्टेक्स का एंगल दोनों, दूसरे ट्रायंगल के एक साइड उसके वर्टेक्स के दोनों एंगल के अगर इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंगल साइड एंगल से। RHS, R हो गया राइट एंगल, H हो गया हाइपोटेन्यूज, X हो गया साइड। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाला का जो साइड होता है, उस सामने वाला जो साइड होता है उसी को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक 90 का एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 का है, 90 के सामने वाला साइड और ये दोनों परपेंडिकुलर के इसमें से कोई सा एक साइड अगर आपस में इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के तो RHS के द्वारा ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये 4 रूल है, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS। अगर ये रूल आपको पता है तो आप आराम से इन्हें कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। अगर रूल में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नहीं कर सकते, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आप सोल्व नहीं कर सकते इन्हें अच्छी तरह।